हेलो गाइस, आज हम जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म कैसे डेवलप हुआ, कैसे बना, क्या होता है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। दो फ्लावरिंग के बेसिस पे दो टाइप में डिवाइडेड किए गए हैं, क्रिप्टोगैमी और फिनेरियोगैमी। क्रिप्टोगैमी में क्या होता है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं सारे, और फिनेरियोगैमी में क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं। फिर क्रिप्टोगैमी में क्या होता है, थैलोफाइटिक प्लांट आते हैं जैसे फंजाई और एल्गी। ब्रायोफाइट आता है जो हम पढ़ चुके हैं। टेरिडोफाइट आता है जो हम पढ़ चुके हैं। फिर आएगा स्पर्मेटोफाइट, इसमें क्या होता है, सीड्स बनने लग जाती हैं। इन बाकी सब में सीड नहीं बनती थी, यहाँ पे डेवलपमेंट हुई किस चीज़ की, नहीं, सीड बनने लग गई। फिर आया जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या हुआ, सीड बनी लेकिन उसके ऊपर कवर नहीं बना। एंजियोस्पर्म में क्या हुआ, सीड बनी, उसके ऊपर कवर भी हुआ और उसने फ्रूट में भी कन्वर्ट किया। तो इससे हमें क्या पता चला, जैसे जैसे हम फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट आगे बढ़ते जाते हैं, डेवलपमेंट होता जाता है। फंजाई से ज़्यादा एल्गी, एल्गी से ज़्यादा ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट से ज़्यादा टेरिडोफाइट। इसमें वस्कुलर सिस्टम आ गया था, जैसे जाइलम फ्लोएम आ गया था, कैम्बियम आ गया था, स्टीलर सिस्टम आ गया था। इसके बाद जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या हुआ, सीड बनने लग गई। फिर एंजियोस्पर्म, सीड से फ्रूट बनने लग गया, डेवलपमेंट होने लग गया, आगे चलते गए और डेवलपमेंट होता गया। नेक्स्ट हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये क्या होती है, एक अनकवर्ड सीड होती है इसके अंदर, पोली एम्ब्रियोनिक। इसमें बहुत सारे एम्ब्रियो प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसकी 1026 स्पीशीज़ हैं और 84 जेनरा है। स्पोरोफिटिक इन नेचर होते हैं। स्पोरोफिटिक इन नेचर मतलब इनमें ट्रू, लीफ, रूट, स्टेम सब कुछ प्रेजेंट होता है। और पेरिनियल होते हैं, मतलब ये कुछ तो होते हैं शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं। पेरिनियल हमने पहले भी पढ़ा था इसमें टेरिडोफाइट्स में कि ये लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं कुछ प्लांट्स, उनको हम पेरिनियल्स बोल देते हैं। ये थोड़े वुडी होते हैं, मतलब वुड लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी। जीरोफिटिक नेचर होते हैं। जो इसमें रूट होती है वो टैप रूट टाइप होती है। अब टैप रूट कौन सी होती है, एक मेन स्टेम निकलेगी रूट की, उससे ब्रांचिंग होगी, उसको हम टैप रूट टाइप बोल देते हैं। ये एवरग्रीन प्लांट होते हैं, इनका प्लांट पूरा का पूरा ग्रीन होता है। ग्रीन होगा मतलब लीव्स प्रेजेंट होंगी। अब लीफ कैसी कैसी होती है, अलग अलग होती है। कोई फोलिएज शेप होगी, कोई स्केली होगी, कोई सिंपल होगी, कोई कंपाउंड होगी। और सबसे ज़्यादा बड़ा जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होता है ना, वो है सेक्यूडोडेंड्रोन। स्टीलर सिस्टम, ये कौन सा होता है, साइफेनो स्टीलर सिस्टम होता है। स्टीलर सिस्टम हमने टेरिडोफाइट के अंदर डिस्कस किया था। स्टीलर सिस्टम में क्या होता है, जाइलम फ्लोएम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें जाइलम क्या है, ट्रैकिड्स का बना होता है, और फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा और सीव ट्यूब्स का बना होता है। इसके बाद कैम्बियम भी प्रेजेंट होता है। कैम्बियम प्रेजेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ भी होगी। नेक्स्ट, जैसा कि हमने देखा कि ये वुडी नेचर होते हैं, तो वुडी मतलब दो टाइप की वुड प्रेजेंट होती हैं, एक पाइनोजेलिक और एक मोनोजेलिक। पाइनोजेलिक में क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग वुड होता है, थोड़ा सा मतलब हार्ड होता है, और इसमें सेकेंडरी ग्रोथ में होती है ना, तब ये डेवलप होता है। कैम्बियम में सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो पाइनोजेलिक वुड होगा। अगर कैम्बियम में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी तो मोनोजेलिक वुड होगा, और वो थोड़ा सा लूज वुड होगा, मतलब वो ईजिली कट जाएगा। जाइलम में वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। जाइलम में क्या प्रेजेंट नहीं होते, वेसल्स, सिर्फ ट्रैकिड्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लोएम में फ्लोएम सेल और कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं, और क्या प्रेजेंट होता है, फिलोएम पैरेन्काइमा और सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं। नाउ नेक्स्ट, इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कोन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एक तरीके से, और ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। कुछ ही एक्सेप्शन केस होते हैं जिनके अंदर दोनों सेक्सेस एक पे ही प्रेजेंट होते हैं। अब जिम्नोस्पर्म का एक सबसे मेन एग्जांपल है, ये हमारे सिलेबस में भी है, साइकस। इसमें क्या होता है, फीमेल कोन एब्सेंट होता है, और मेल कोन जो होता है ना, सारे प्लांट किंगडम में सबसे ज़्यादा बड़ा मेल कोन इसका होता है। फिर हम इसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म के बारे में हमें पता है ये स्पोरोफिटिक प्लांट है, तो एक मेल स्पोरोफिटिक, एक फीमेल स्पोरोफिटिक। उससे क्या बना, मेल कोन, फीमेल कोन। फिर क्या बना, मेल कोन क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोरोफिल। ये क्या बनाएगा, मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल से माइक्रोस्पोरेंजियम, इससे मेगास्पोरेंजियम। फिर माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम में मियोसिस होगी, और माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनेगा, मेल गैमेटोफाइट, और मेगास्पोर मदर सेल से फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट जैसे कि एंडोस्पोर। एंडोस्पोर क्या होगा, एन। एंडोस्पोर कैसा होगा, एप्लॉइड। क्यों होगा, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन से पहले बना है। जो एंडोस्पोर फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है वो हैप्लॉइड होता है। फिर क्या होगा, मेल गैमेटोफाइट क्या बना लेगा, एक पोलन सैक बना लेगा, जिसके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होंगे, और दो पोलन ग्रेन्स उनमें से कहाँ पे जाएंगे, एग के पास। एग कहाँ से आया, फीमेल एंडोस्पोर से आर्किगोनिया बना, आर्किगोनिया से एग। आर्किगोनिया में नेक कैनाल सेल से नीचे एग होता है, वहाँ पे एग के पास जाएंगे दो, एक तो वहीं पे डिजनरेट करने में वेस्ट हो जाएगा, और एक अंदर जाके उसको फर्टिलाइज कर देगा। एग भी क्या होते हैं, 4 फॉर्म होते हैं, लेकिन 3 डिजनरेट हो जाते हैं, और एक ही एक्ट करता है एज अ एग।
फिर इनकी फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, ज़ाइगोट। ज़ाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होकर एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए हम जिम्नोस्पर्म को पॉली एम्ब्रियोनिक बोल देते हैं। फिर उससे सीड बनेगी, उससे स्पोरोफाइटिक प्लांट बनेगा।